श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। माटी से अन्न बनो, पितमात ने खायो, बनी रजवीर की आठी। पुत्र भये पर पुन माटी बनी, फिर अन्न ही खाए बढ़ी है काठी। कहित विज्ञानंद, विज्ञानानंद एक संत हुए हैं। कहित विज्ञानानंद, अरे काहे गुमान करे तू अपने पर, अंत में होएगी ये माटी की माटी। तो संत थोड़ा भविष्य को लेकर के बात करते हैं, लेकिन तुम अभी सोचो कि जिस 3.5 हाथ के इस थोथे पर अकड़ते हो, ये अभी मिट्टी के अलावा कुछ है? अभी भी ये मिट्टी की मिट्टी ही है। और तुम इस मिट्टी को जो है भोग का साधन बना करके और बात को समझते हो, सुनते हो, कहते हो। ये सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि हम जब अध्ययन करते हैं या सुनते हैं, कोई अध्ययन करता है, पढ़ा लिखा अध्ययन करता है, बिना पढ़ा लिखा सुनता है या देखता है। कोई जो है सिनेमा में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं। ये तीनों ही कामों से जो है हम संसार को भीतर ले जाते हैं, सुन करके, देख करके या पढ़ करके। और कोई उपाय है क्या? परंतु इतना हम करते हैं, करते हुए अपने को मैं यही 3.5 हाथ का थोथा मानते हैं, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत सुंदर बात को यदि आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें जो बहिर्मुखता का त्याग करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ऊंची बात जो हमने सुन रखी है, उसको हम नीचे वाली बात से जोड़ देते हैं। जैसे अभी अभी दामोदर जी ने जो है कही ये बात कि अखंडानंद जी ने ये समझाया, तो अखंडानंद जी ने उनको समझाया है जो अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण देह मानना बंद कर दे। नहीं, सच्ची बात तो ये है कि जब तक तुम इन भोगों को विष नहीं देख रहे, तब तक मूर्ख हो, ज्ञानी वानी कुछ नहीं। ये जो सुबह से लेकर शाम तक भोगने में लगे हो, ये विष बत जो है, विषयान विषवत तज। इन विषयों को तुम नहीं छोड़ना चाहते। इन भोगों के कारण तुम चक्करघन्नी होते रहते हो। सारी बेईमानियां तुम्हारे हृदय में हैं भोगों को लेकर के। ईमानदारी से बताओ, तुम काम करते हो सुबह से लेकर शाम तक, है ना? एवरीबॉडी इज वर्किंग। कोई भी ऐसा नहीं जो काम न कर रहा हो। लेकिन ईमानदारी से सोचकर बताओ, किसके लिए करते हो? गाड़ी यहां अटकी हुई है, आप काम करते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि सुबह जागरण से लेके और शाम को सुसुप्ति में जाने से पहले तक कामों में न लगा रहता हो, छोटा मोटा हो बड़ा हो। लेकिन जवाब ढूंढिए आप लोग,
चाहे माताएं हों चाहे पुरुष हों, जवाब ढूंढ करके रखिए किसके लिए करते हो। सांसारिक विचार भी काम नहीं है। सब काम है, तुम काम किसके लिए करते हो ये जवाब ढूंढ के बताओ। नहीं मिल रहा जवाब। अपने लिए सारा संसार अपने लिए लगा पड़ा है, और जब तक तुम अपने लिए लगे पड़े रहोगे तब तक वैराग की बातें होती है। हमको प्रत्येक काम भगवान के लिए करना है। जरा करके तो देखो, फिर उस आनंद की अनुभूति देखो। अगर कहीं तुम जो है एक तिनका भी उठाओ, वहीं पर विचार करो ये मेरे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है। बस उसी क्षण से तुम्हारा देह अभिमान गलना जो है शुरू हो जाए। परंतु हम ऐसा करने में अपने को असमर्थ पा रहे, इसीलिए जो है हमको ये विष नहीं लग रहे, विषय विष नहीं लग रहे, विषय अमृत लग रहे। जो विष है वो अमृत लग रहा है, और जब विषय अमृत लग रहा है तो तुम अमृत को क्यों चाहोगे। आपने कभी देखा है कि सुखी आदमी जो है भगवान को चाहता हो। चाहे जहां देख लो, चाहे भटमाथपुरा में देख लो, चाहे भिंड में देख लो, चाहे जो है ग्वालियर देख लो, सुखी आदमी। बड़ी ईमानदारी की बात है। पथिक जी ने यही बात कही है, दुखों से अगर चोट खाई न होती प्रभु मुझे तेरी याद कभी आई न होती। सुख में कोई सुमरण करता है। अच्छा देखो, सुमरण दोनों प्रकार से किया जाता है। दोहा क्या कहा है, दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे न कोई, कहा है कि नहीं। और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। अब यहां तुम देखो कि तुम दुख में सुमरण करते हो वो कौन सा है, और सुख में सुमरण करते हो वो कौन सा है। केवल दोहा गा लेने से तुम ज्ञानी नहीं हो जाओगे। दुख में सुमरण सब करे, ये किस अर्थ में बात कही गई। जब तुम्हारे ऊपर प्रकृति की गाज गिरती है या बीमार होते हो, ये गाज है, ठीक है, या दुश्मनी होती है या लड़ाई होती है या मुकदमाबाजी होती है, कई तरह के दुख हैं, दैविक भौतिक, तमाम तरह के दुख जब तुम्हारे ऊपर जो है अटैक करते, हमला करते हैं दुख, तब तुम याद करते हो किस लिए कि हे प्रभु मेरे इन दुखों को किसी तरह निवारण करो। ठीक है, ये तो हो गया दुख में सुमरण। और तुम्हें कोई दुख ना हो, जरा ख्याल करो ना, कोई दुख ना हो आपको किसी भी प्रकार का, तब तुमने सुमरण किया कभी। अब तो देखो किसी वस्तु को मांगोगे नहीं, किसी परिस्थिति को ठीक कराओगे नहीं, क्योंकि वो तो सब मेरे पास पहले से ही है। अब जब सुमरण करोगे तो सच्चा सुमरण करोगे, जो सुख में सुमरण करे। तो सुख में कोई भी सुमरण नहीं करते हो, पक्की बात है ये। सुख में तो भोगों को भोगते रहते हो। बहुत सुंदर। अगर सुख में सुमरण करना आ जाए, जी हाँ, और ये नसीहत देने वाला, इस रास्ते पर हमको लाने वाला और कोई नहीं है। ठीक है, थोड़ी सीमा के अंदर जो है सभी ने प्रशंसा की गुरु की, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रह्मांड में गुरु के अतिरिक्त तो तुम्हारा कोई है ही नहीं।
केवल एक गुरु ही साथी, और तो सब तुम्हारे झूठे हैं। कभी कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। अब उस गुरु की खोज में तुमने क्या किया? उस गुरु को पाने में तुमने कभी सोचा? तुम व्यापार करने जाते हो, तब तुम्हें जो है किसी की जरूरत पड़ती है। तुम लड़की लड़कों का विवाह करने चलते हो, तब तुम्हें किसी की मीडिया की जरूरत पड़ती है। तुम भगवान की बातें करते हो, और भगवान को पाने के लिए किसी मीडिया की बीच वाले की जरूरत नहीं है ही नहीं किसी को। इसीलिए तो गुरु से कोई हमको लगाव नहीं है। बहुत हम देखते रहते हैं, आप लोग भी देखते रहते हो। बहुत लोग अभी यहाँ आए, मंदिर में पूजा करी और चले गए। तुम लोगों ने कौन देखे? मूर्ख। ये देखो कितने मूर्ख इकट्ठे बैठे, जाने क्या बातें कर रहे। जी हाँ, हर मनुष्य अपने ज्ञान का अभिमान लादे घूमा फिरता रहता है। इसलिए सत्य की चर्चा किसी को सुहाती नहीं है। संख्या कम होने का यही कारण है, और कोई बात नहीं। जब हमें सत्य सुनाना होता है, साधु संतों की युक्ति बता रहा हूं, तब वो सत्य को ओट में रख लेते हैं और सत्य के आसपास घूमने वाली गप्पें सुनाने लगते हैं, तो भीड़ बढ़ जाती है। जी हाँ, सत्य सुनने में बड़ा कड़वा है। और कड़वी बात किसको अच्छी लगती? जो कड़वी बात को जो है सुनना चालू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, बस समझ लो वो कल्याण के मार्ग पर आ गया। हमारे मास्टर साहब ये कह रहे थे एक दिन कि आपको मैंने नेट पे देखा तो इतना जो है आपका बोलने का लहजा, हाँ, ऐसा मैंने किसी में नहीं देखा, तो मुझे आप पसंद आ गए। और नहीं तो लोग क्या कहते होंगे, अकड़ के बात करता है, इसको क्या सुनना। मधुरी वाणी बोलिए। मधुर वाणी का बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन मधुर वाणी के पीछे छल होता है, कपट होता है, द्वेष होता है। जी हाँ, होता है। कबीर बाबा ने कहा है, हमने नहीं कहा, नहीं आप लोग बुरा मान जाओ, ठाड़ो तिलक हो मधुरी वाणी। आगे आप कह दो, दगाबाज के। हाँ, ये मधुर जो है शब्द, देखो शास्त्रों ने कहा तो, लेकिन हम समझ नहीं पाए। शास्त्रों ने कहा है, कबीर बाबा ने एक जगह कहा, एक जगह तुलसी बाबा ने भी कहा, तुलसी मीठे वचन तय सुख उपजत चहु ओर। ये नहीं कहा कि तुम्हारी केवल जो है सुख उपजेगा, सुख उपजत चंगोर, और वशीकरण ये मंत्र है, सुतज दे वचन कठोर। तो वो मधुरवाणी क्या है? लोगों को दगा देना, नहीं, मीठा मीठा बोल के लोगों का धन गोट लेना। फिर कबीर ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। तो कबीर जी भी क्या कह रहे हैं, कैसी वाणी बोलिए? लोग बाग धन फेंकना शुरू कर दें तुम्हारे चरणों में, हैं? सीधी सीधी बात कह रहे हैं, लेकिन हम उल्टा जो है अर्थ लगाते हैं। बोलते तो सीधा है, अर्थ उल्टा। वही हमने थोड़ा कारीगर से पूछ दिया था, और कोई बात नहीं। देखो, वाह वाह करने में तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। क्या खाक सुनाया जब उन्हें खुद ही पता नहीं है। और हम ऐसे सुनाने वालों को सबको सही बता रहे हैं। मूर्ख का ही दर्जा देते हैं, जिन्हें कुछ ही पता नहीं है, वो सुनाने लग जाते हैं। ऐसा सुनाने से क्या फायदा? और ऐसा जो है सुनने से भी क्या फायदा? जी हाँ, सिनेमा में गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लगते नहीं?
और उसकी खूब वाहवाही होती है, पर फिर भी जो है देश बिगड़ क्यों गया? बताओ। बिगड़ तो जाएगा ही। देखो सिनेमा का एक गाना सुना है, कितना अच्छा, और उसे सुनकर के हमारे लड़के लड़कियां बर्बाद हो गए, उसे सुन करके। और हमने उसे सुना तो परमात्मा मिल गया। वाह, सुनने सुनने का फर्क है। फर्क है। गाना भी बता देता हूं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं है। तो मेरे काम का क्या है? मेरा यार मुझे मिले तो मेरे काम का है। अब ये यार किसको बना लिया तुमने? दुनिया में कोई यार है? सोच ही नहीं पाए गाना सुन करके। तो लड़के लड़कियों को यार मानने लगे, लड़कियां लड़कों को यार मानने लगे। गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? और सारा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया गाना सुन करके। जबकि गाना किसके लिए गाया गया था? मेरे यार, मेरे यार के लिए। बहुत बढ़िया बात है। कबीर बाबा के मकान के सामने वैश्या का घर था, वहां नाच गाना होते थे, वहां प्रवचन होता था। तो जब प्रवचन की वाणी जो है नाच गाना सुनने वालों के कानों में पहुंचे तो वो खिंचे चले जाएं प्रवचन की तरफ। अब उनकी ग्राहकी बंद हो गई। जब उसकी ग्राहकी बंद हो गई तो उन्होंने कबीर बाबा की झोंपड़ी में आग लगवा दी। वैसे आग लग गई, झोंपड़ी जलने लगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो अपने जो है मस्ती में सत्संग में मस्त रहे। उस झोंपड़ी की लपटें उठी तो वैश्या के घर में गिरी जा करके, लग गई यार। और वो वैश्या का घर पूरा जो है जल करके राख हो गया। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और जाकर कबीर जी के पैरों में पड़ गई। कहने लगी, बाबा मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो आपसे विरोधाभास या हृदय में जो है पाला, आप मुझे क्षमा कर दो। तो उसने, बेटी कोई बात नहीं, हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा ही नहीं, झगड़ा तो हमारे यार और तुम्हारे यारों का था। तो तुम्हारी यारी किससे? उनको, अब उसी गाने में कहा है, उनको खुदा मिले। देखो बस लक्ष्य की बात है। जिन्हें है खुदा की तलाश, मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की। अब मैं गाना पिक्चर सुना रहा हूं कि प्रवचन? प्रवचन। जरा ध्यान दो। प्रवचन है, भाव है अलग अलग। इनको सुन करके लोग कहेंगे ये कैसा आदमी है, फिल्मी गाने सुनाता, और धर्म सिंह भाई साहब प्रशंसा करते कि ऐसा बोलने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तो समझ अपनी अपनी है प्यारे। तुम समझ करके देखो, बिना गुरु के तुम रोटी तक नहीं खा सकते, और तो जो है कर क्या पाओगे। इसलिए इस मार्ग पर जो भगवान ने कह दिया, देखो, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन निर्मल जन मन सो मोह पावा। मन सो मोह पावा। जिनका मन कैसा हो गया है? निर्मल, बिल्कुल जो है मल से रहित हो गया है, उन्हें गुरु मिलते हैं। जब आप लोग जो है हमारी प्रशंसा करते हो ना, समझ रहे? हाँ, तो उसमें कोई कोई निर्मल मन से प्रशंसा करते हो, बुरा भले मान जाओ। हाँ, और उनका निर्मल मन छुपा नहीं होता। खुल जाते हो जी हाँ, दिखता। हकीकत कभी छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की। फूलों से एकदम जो है हृदय से बोलते हैं लोग, वो लगता है जो है तीर कैसे, हाँ, डायरेक्ट निशाने पर लगता है।
केवल दैहिक प्रशंसा से काम नहीं चलता। देह से कभी कोई गुरु नहीं हुआ, कभी भी न कोई शिष्य हुआ है देह से, न कोई कभी गुरु हुआ है। जो भी गुरु और शिष्य का नाता जुड़ा है वो अंदर से जुड़ा है। तो हमारी अंतरात्मा क्या कहती है? संसार सत्य है कि गुरु सत्य है? एक बार एक ऐसा आदमी, कि मुझे अचानक जो है गुरु के प्रसंग में याद आ गई बात, जो बहुत खाऊ था, खाना बहुत खाता था। और नाम ही उसका रख दिया था अड़ैया, क्योंकि 2.5 किलो खाता था, तो अड़ैया नाम था उसका। 2.5 किलो से कम नहीं खाता था, तो घर वालों ने उसे निकाल दिया। माता पिता गरीब थे, उन्होंने कहा कि कैसा ये बालक मेरे यहाँ पैदा हो गया है, ये 2.5 किलो खाता है और कुछ करता धरता है नहीं। तो निकल गया वो, और चलते 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 गुरु आश्रम में पहुंचा, हमारे हरिओम बाबा जैसे संत के यहाँ। कहने लगा जाके बाबा भूख लगी है। तो बाबा तो हमारे खिलाने में देखो मगोड़ा बनवा रहे हैं। बाबा हमसे पूछ रहे मगोड़ा बनवा लें, हमने कही जो कुछ पूछने की बात है, तुम्हारा मन करे सो जो है खिलाओ, हमें क्या है। तो बाबा ने कहा बेटा कोई बात नहीं। उसने पहले ही शर्त रख दी, बाबा हम भूखे रह जाते हैं। कि 2.5 किलो में तो केवल हमारे जो है गले तक पहुंचता है। बाबा ने कहा तू चिंता मत कर, जितना खाना है उतना खा, यहाँ भंडार भरे पड़े, कमी नहीं है अनाज की। खा लिया उसने, बैठ गया। अब कहने लगा कि बाबा काम बताओ कुछ। तो बाबा ने कहा हमारे पास कोई काम ही नहीं है बेटा, थोड़ा सा काम है, ये गौएं हैं, सुबह ले जाया करो, चराया करो। तो बोला बाबा फिर जो है भोजन, खाऊ आदमी को भोजन बहुत पहले याद रहता है। तो बाबा ने कहा तो 2.5 किलो खाता है, तो 2.5 किलो जो है ले जाया कर भर के, उसमें से आटा कमंडल ले गए बोला। हाँ बना लिया करो। तो चले गए, सुबह गैया ढील दें और बनाने लगे। लेकिन गुरु ने एक आज्ञा दी थी कि बेटा कभी भी जो है बिना भोग लगाए भगवान को भोजन ग्रहण नहीं करना। ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। ये कथा आपको याद होगी सबको, लेकिन उसका आशय जरा देखिएगा। अब वो भोजन करने से पहले भोग लगाए, और जैसे ही भोग लगाए ठाकुर जी आ जाएं। हाँ, निर्मल जन मन सो मोय पावा। आपके हृदय में जो है कठोरता, हाँ कर्कशता आदि ये भरे पड़े हैं, इसीलिए जो है भगवान नहीं दिखते। लेकिन भगवान कोई छिपी चीज ही नहीं है। ठाकुर जी आ गए, 2.5 किलो खा गए, वो भूखा रह गया। दूसरे दिन गुरुजी से कहा हरिओम बाबा से 5 किलो दीजिए। वो तो ठाकुर जी आके खा जाते हैं, हम तो भूखे ही रह जाते हैं। तो वो जो है डबल करके 5 किलो करके ले गया। और जब 5 किलो करके ले गया और आवाहन किया भोग लगाने के लिए, तो वो सीता जी और साथ में आ गई। अब वो 5 किलो भी जो है खा गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी की जो है अर्धांगनी। तीसरे दिन जो है और 7.5 किलो वजन बढ़ाते ही गए। और गुरु के यहाँ भंडार थे, उनने कही भर ले जा बेटा जितना लेना है। उनने ध्यान नहीं दिया। जब संख्या बढ़ते बढ़ते जो है ज़्यादा हो गई, हनुमान जी भी आ गए, भरत जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गए, पूरा परिवार आ गया। और वहाँ वो जो है हाँ मनो जो है अनाज ले जा, वो आटा ले जा चुका। तब गुरु को जो है थोड़ी शंका हुई कि कहीं ये जो है सिर्री तो है ही ये, कहीं जो है गैयों को तो नहीं खिला देता है।
तो गुरु ने जो है पीछे दबाया कि देखूं तो आखिर क्या बात है। तो गुरु जी ने देखा जा करके, आहा, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी हनुमान जी सारा दरबार भोजन कर रहा है। अब भोजन नहीं कर रहा है, भोजन बना भी रहा है। जी हाँ, गुरु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कहने लगे मैंने जिंदगी भर जो है तपस्या की और तब भी मुझे जो है भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और आज मेरे भक्त ने, मेरे चेले ने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। तो किस कारण से? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारे भीतर जो खटाई भरी पड़ी है, जी हाँ, इस खटाईपन को हम नहीं हटाते और चाहते क्या है कि भगवान मिल जाए। और ये खटाई और कुछ नहीं है, केवल जगत की वासनाएं और कामनाएं ही मेरे भीतर पर्दे बन करके जो है पड़े हुए हैं। अब हमको गुरु रूपी दलाल जो है कैसे मिलेगा? गुरु से हम जो है अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए छल रहित, द्वेष रहित, ईर्षा रहित हमको गुरु के प्रति तो कम से कम होना चाहिए। अरे गुरु से ही तुम्हें तमाम ईर्षाएं हैं, वो सुनते रहते हो, कैसे मिलेगा? गुरु आज्ञा का पालन नहीं, कहते ये नहीं करेंगे, बाकी तुम जितना भी ज्ञान दोगे हम सब ग्रहण कर लेंगे, परंतु इस बात का पालन नहीं करेंगे। अब बताओ इसमें कौन सी जो है बुरी बात है कि 60 वर्ष की उम्र हो गई आपकी, आज तक आपको किसी ने भी कुछ नहीं दिया। दिया हो तो बता दो। रोते सब यही रहते हो, रोते हो कि नहीं रोते हो कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। जिसके लिए किया उन्होंने भी बदले में कुछ नहीं दिया, सिंगट दिखा दिया। तो अब कौन सी बुरी बात कहते हैं कि सारे कामों को बंद करो ना। लेकिन तुम आज भी जो है गीता के उपदेशक बन जाते हो, कहते काम तो करना ही पड़ेगा। ये बहुत गंदी बातें हैं जो हम स्टेज से बोल जाते हैं। सीधी सीधी बात क्यों नहीं बोलते हो? जहां काम तहां राम नहीं, ये बहुत सीधी बात है। और जहां राम तहां नहीं काम। प्रेम गलियत सांकरी। अब इसमें जो है दो कैसे समा सकते? तुम काम को छाती से लगाए फिरते हो और राम को ढूंढते फिरते हो। तो वो बहुत ऊंचा उपदेश है जिसकी तुम बात करते हो, और वो बात जब समझ में आ जाती है तो राम के मिलने पर इस संसार में काम शेष बचता ही नहीं है। फिर होता कैसे है कि फिर ऐसे भक्तों का काम कैसे होता है? करती हो तुम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम है, तेरा नाम है। कोई नहीं काम करता है। अगर गहराई से थोड़ा सा चिंतन करना शुरू कर दो तो चलो ठीक है, तुम सब कुछ करते हो, ठीक है, तुम रोटी बनाते हो, तुम सानी करते हो, तुम बाजार का काम करते हो, तुम कपड़ा सिलते हो, तुम सोना बेचते हो, ये सब काम तुम करते हो, ठीक है, तुम्हें पूरा जो है विश्वास है। लेकिन एक बात बताओ, तुम सोते और जगते अपने आप हो कि कोई सोता जगाता है? इसमें भी कह दो हाँ हम अपने जो है सोते हैं, अपनी ताकत से जगते हैं। अच्छा, सो जाते हो ना जब, तब फिर भीतर से तुम अपनी ताकत से जगते हो। तो कौन जो है जगाता है? नियंत्रण कर रहा है। कौन जगाता है तुम्हें?